नमस्कार, गुड मॉर्निंग। योद्धा वो नहीं जो युद्ध क्षेत्र से पहले ही हार जाए। योद्धा वो नहीं जो युद्ध क्षेत्र से पहले ही हार जाए। योद्धा वो है जो बिना कश्ती के समुद्र पार जाए। यूं तो बहुत है मुकंदर के सिकंदर, लेकिन असली योद्धा वो है जो कुशल रणनीति और संसाधन के साथ अपने दुश्मन को मार के आए। आज का जो वीडियो है हमारा वो है स्मार्ट स्टडी। बहुत बार आप लोगों का ये निवेदन होता है कि सर स्मार्ट स्टडी क्या है। पिछले 5 साल के जितने भी इंटरव्यू का आप निष्कर्ष निकालेंगे, इंटरव्यू सुनेंगे, चाहे वो IAS टॉपर का हो, चाहे वो RS टॉपर का हो, चाहे वो नीट टॉपर का हो, ये लाइन जरूर सुनी होगी कि हमने स्मार्ट स्टडी का प्रयोग किया। अब आप में से हर बच्चा ये जानने को आतुर हो जाता है कि स्मार्ट स्टडी क्या है। देखिए, कहीं भी आपको जानने की कोशिश नहीं है। आपका खुद का आपका एक तरीका जो आपको वहाँ तक पहुँचाता है, वही आपकी स्मार्ट स्टडी है। मैं नहीं मानता कि हर व्यक्ति अपने आप में डिफरेंट है और होना भी चाहिए, लेकिन मैंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी 6 से 7 महीने पहले, और उसमें एक मैंने सिंबल दिया था कि भीड़ से अलग निकलना ही जिंदगी है। स्मार्ट स्टडी हमें यही सिखाती है कि सीमित समय में संतुलित संसाधनों के साथ भीड़ से अलग निकल के अधिकतम परिणाम देने की जो रणनीति है, वही स्मार्ट स्टडी है। अब इतने लोग तैयारियां करते हैं, आज हर बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है। आपका जो आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो, पटवार का हो, रीट का एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, IAS RS का एग्ज़ाम हो, कितने सारे अभ्यर्थी तैयारियां कर रहे हैं, कोचिंग्स भी खूब कर रहे हैं। तो क्या वो सभी सिलेक्ट होते हैं? वो नहीं होते हैं। सिलेक्ट उनमें से वही बच्चे होते हैं जिनको पता है कि मुझे युद्ध क्षेत्र में जाना है, तो युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले मुझे किन हथियारों की, अस्त्रों शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी और उनका मुझे कैसे प्रयोग करना है और इस समय का मैक्सिमम प्रयोग कैसे करना है। ये तकनीक जिस बच्चे ने सीख ली, वो बच्चा योद्धा बन के जीत जाता है, युद्ध रण क्षेत्र से जिंदा होकर लौटता है। बाकी युद्ध क्षेत्र में शहीद हो जाते हैं और फिर रोते हैं अपनी असफलताओं का। तो ये स्मार्ट स्टडी हमें यही सिखाती है। इतिहास में बहुत कुछ सिखाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इतिहास के विद्यार्थी भी नहीं हैं आप, तो भी आपको सीखना चाहिए। 2 चीज़ें हमेशा याद रखना। पहली, कभी आपने देखा है कि जो माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं या एवरेस्ट के ऊपर जो चढ़ाई करते हैं पर्वत के ऊपर, उनसे कभी आप उनके इंटरव्यू सुनिएगा, बहुत सुंदर बात वो बोलेंगे कि वो क्या लेके जाते हैं। वो वही लेके जाते हैं जो उनके लिए आवश्यक है, बाकी वो अनावश्यक चीज़ें नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, हम कहीं घूमने जा रहे हैं और खूब सारी चीज़ों का कलेक्शन कर लिया, वो आपके लिए कितना पीड़ादायी सफ़र हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते। एवरेस्ट पे वही चीज़ें लेके जाई जाती हैं जो उनके लिए आवश्यक है थी। उनके अलावा हर चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए वो आराम से, सुविधा के साथ और सुकून के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। और जो बहुत सारा बोझ लेके चले जाते हैं, वो बीच में ही लुढ़क के मर जाते हैं। ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज परीक्षा के लिए भी यही है कि आपको एक एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, और चढ़ाई करनी है तो आपको कौन से संसाधन होने चाहिए, वहाँ जीवित रहने के लिए आपको केवल क्या चाहिए। उसके अलावा आपको अनावश्यक चीज़ों का संग्रह नहीं करना, आपको उन्हीं चीज़ों के साथ एवरेस्ट को, परीक्षा को पास करना है। वही चीज़ मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। इतिहास हमें क्या सिखाता है? तो इतिहास में ही सिखाता है। इतिहास में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, उनका परिणाम देखिएगा आप। उनमें सेना से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन जीता? जिसके पास रणनीतियाँ थी। हमें विदेशी आक्रमणकारियों ने हमें क्यों जीता? उसका भी बड़ा रीजन था। उनकी रणनीतियाँ बहुत शानदार थी। हमारे पास सेना बहुत अच्छी थी, योद्धा भी बहुत गजब के थे, लेकिन वो जीत गए। सिकंदर हर युद्ध में क्यों जीता? उसे पता था उसकी रणनीति, उसकी जो गति, और उसको पता था कि भारतीय परिस्थितियों में क्या कारगर रहेगा। ये चीज़ें उसने बताई। राजा पौरस बहुत वीर योद्धा था, लेकिन पौरस भी हार गया। क्योंकि पौरस क्यों हारा? क्योंकि बारिश के मौसम में हाथी और उसके सामने घोड़े। किस परिस्थिति में किन चीजों का प्रयोग करना है। राणा सांगा क्यों हारा? बाबर क्यों जीता? हुमायूं क्यों हारा? शेरशाह सूरी क्यों जीता? आप देखिए, इन युद्धों को जब देखेंगे आपको लगेगा कि सबसे महत्वपूर्ण ये चीज थी कि उन्होंने किस परिस्थिति में कैसे संसाधनों का प्रयोग करना है, ये सामने वाला जानता था और वो जीत जाता है। स्मार्ट स्टडी आपको यही बताती है
कि किन परिस्थितियों में और कैसे किन संसाधनों का आपको अधिकतम प्रयोग करना है, बस यही स्मार्ट स्टडी है, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। मैं बहुत सिंपल और व्यवहारिक भाषा में बात करना चाहूँगा स्मार्ट स्टडी के ऊपर। क्या स्मार्ट स्टडी है और कैसे यदि आप करते हैं तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। बहुत टू द पॉइंट मैंने जो बहुत सारा निष्कर्ष निकाला है, जो मैंने खुद अप्लाई किया है, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहली चीज़ स्मार्ट स्टडी क्या कहती है, सिलेक्टेड मैटर आपको सिलेक्ट करना है। कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उसको आयोजित करने वाली संस्था कौन है, उसका पूर्व इतिहास क्या रहा है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहा है, उसको आप फॉलो करते हुए, सब सिंपल बात, किसको फॉलो कर रहे हैं। अधिकतर तो भीड़ है, मैंने कहा ना कि अधिकतर तो मैं देख रहा था कि एक वीडियो था तुक्के मारने वाला, उसके ऊपर 2.5 करोड़ बच्चों ने देख लिया। मतलब भीड़ तो वही है जो आज भी तुक्का मारने में विश्वास रखती है। आज भी जो अनावश्यक वीडियो हैं उनके ऊपर इतने व्यूज आते हैं, तो उनसे अनुमान लगा लीजिए कि स्मार्ट स्टडी अपनाने वाले बहुत कम योद्धा हैं और वही सफल होते हैं। बाकी तो भीड़ है, जो युद्ध क्षेत्र में जाके मरेंगे वो जनता है, वो चलेगी अपने अकॉर्डिंग। आज भी ग्रुप्स में आप देखते हैं पीडीएफ, किसी को पीडीएफ चाहिए, नंबर शेयर करें, खूब सारे नंबर, सब मेरे भी भेज दो, मेरे भी भेज दो, मेरे भी भेज दो, नोट्स चाहिए मेरे भी भेज दो, मेरे भी भेज दो। अरे कलेक्ट करते जाओ, बंटता क्या है साहब। एक अच्छा योद्धा कि मुझे सिर्फ ये अस्त्र शस्त्र चाहिए, इनकी धार जो है बड़ी पैनी है और इन हथियारों से मैं युद्ध को जीत जाऊंगा। बाकी उससे मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से नए हथियार आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सीमित उन संसाधनों को बार बार रिपीट करके और युद्ध क्षेत्र में जीत जाता है। और आप में से अधिकतर इन्हें पीडीएफ के चक्कर में अपनी जिंदगी का बेशकीमती समय बर्बाद करके और आने वाले युद्ध क्षेत्र में शहीद होने के लिए तैयार हो जाते हो। जिम्मेदार हम लोग होते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि सिर्फ 10% स्टूडेंट होते हैं जो स्मार्ट स्टडी का यूज़ करते हैं। तो 10% में आने के लिए साहब आपको वो तपस्या और साधना वाली जो चीज़ें हैं वो अपने माइंड में सेट करनी पड़ेंगी, क्या सही है और क्या गलत है। तो पहली चीज़ क्या होती है स्मार्ट स्टडी की तकनीक, कम मैटर, संतुलित मैटर और उसी मैटर पे नया कुछ नहीं जोड़ना। कोई पीडीएफ से मतलब नहीं है, बाहर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। उस मैटर को लेकर अपना टारगेट तय करना कि मान लीजिए किसी एग्जाम के 4 महीने, तो इन 3 महीनों में मुझे ये सिलेबस पूरा रिपीट करना है, इस किताब को 3 बार रिपीट करना, रिवीजन करना है। तो पहली चीज, पहला फार्मूला क्या है स्मार्ट स्टडी का, संतुलित विषय वस्तु के साथ योजनाबद्ध तैयारी करना। ये स्मार्ट स्टडी की पहली तकनीक है। यदि सफल होना चाहते हैं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब भी आप कोई किताब को पढ़ रहे हैं, अपने शॉर्ट में हस्तलिखित नोट्स बनाएं। चाहे कितना भी समय कम क्यों नहीं हो, शॉर्ट में बना लें। ये नहीं कि 300 पेज की किताब है तो 300 पेज लिखने हैं, आप मात्र 50 से 60 पेज के शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें कि यहाँ से एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और एग्जाम का जब 2 या 4 या 5 दिन जब समय बचता है तो उनको उन चीज़ों को रिपीट करना है, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने फॉलो की है और मैंने अभी जितने भी नेट टॉपर्स हुए हैं उनकी बात सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुद के शॉर्ट में हस्तलिखित नोट, सामाजिक विकास है, सावी लिख दिया जाए। इस प्रकार से अपने नोट्स अपने हस्तलिखित तैयार कीजिए। तीसरी चीज, पूर्व एग्जाम के अभ्यास प्रश्न पत्रों का रिपीटेशन। स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि आप मॉक टेस्ट पेपर भी दें एग्जाम से पहले, जब तैयारी पूरी हो गई। लेकिन तैयारी जब तक पूरी नहीं हुई तो हर टॉपिक वाइज आप अभ्यास प्रश्न पत्र और पूर्व एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर को सोल्व आउट करें, जिनसे आपको टॉपिक के साथ ये समझ बनेगी कि कैसे प्रश्न आते हैं और क्या आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अभ्यास प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना, पूर्व एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का अभ्यास करना, ये तीसरी स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत शामिल है। चौथा, जिंदगी में कभी भी विषय वस्तु को लें, किताब को लें, टुकड़ों में विभाजित करके पढ़ें। कि जैसे आज का टाइम टेबल बना लिया, शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है। कि आज मुझे बाल विकास पढ़ना है तो बाल विकास में मुझे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था पढ़नी है। टुकड़ों में विभाजित करके टारगेट तय करें। आप लंबा लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य को छोटे छोटे उद्देश्यों में विभाजित करें, जिससे कि उनकी प्राप्ति में आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लंबा लेके चलोगे कि आज एक ही टॉपिक को मुझे पूरा पढ़ना है तो आप थक जाओगे और वो आप में एक प्रकार से नकारात्मकता भी पैदा करेगा। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि उस टॉपिक को, बड़े टॉपिक को टुकड़ों में विभाजित करके और उसके बाद जो है उसकी आप तैयारी करें। ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना। पांचवी चीज़, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना है। स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि जैसी परिस्थिति है, कितने महीने हैं, कौन सी संस्था आयोजित कर रही है, अब इन महीनों में मुझे मैक्सिमम कैसे देना। मैंने कहा ना कि हुमायूं क्यों हारा, शेरशाह सूरी का रणनीति थी कि
कि युद्ध क्षेत्र में बारिश का इंतजार किया और उसके बाद उस क्षेत्र में जहां बारिश भर गई और उसके बाद उसके साथ युद्ध किया, तो आपको भी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना है कि मैं जब एग्जाम हॉल में जाऊं तो मुझे कितने क्वेश्चन पेपर सोल्व आउट करने, कितने इस क्वेश्चन पेपर में से आंसर मुझे करने चाहिए, पेपर का लेवल क्या है, वहां जाके तय करना है कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगी स्थिति मेरे अकॉर्डिंग। तो परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना मतलब पहले से डिसाइड नहीं करके जाएं कि मुझे इतना करना है, इतना पेपर सोल्व आउट करना है। आप याद रखिए कि कंप्लीट कभी कुछ भी याद नहीं होता है। आप पेपर में 70% पे पहुंच जाएंगे तो सिलेक्शन की दौड़ में हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मैटर कोई गहन अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल उन चीज़ों की पहचान करने की पर्सन कहाँ से आता है, समझ में आ रहे हैं। मैंने साइकोलॉजी की बात की पहले, ठीक है। ऐसे अपन राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं तो हमें पता है कि चित्रकला पे प्रश्न आता है, चित्रकला पे गौण चित्रकारों में प्रश्न आता है, ये नया ट्रेंड है। अब ये ट्रेंड को पहचान लेना ये स्मार्ट स्टडी, ठीक है। नृत्य के ऊपर प्रश्न आता है, नृत्यों में जो गौण नृत्य उनमें प्रश्न आता है, ये स्मार्ट स्टडी है। राजस्थान के एकीकरण पे प्रश्न आता है हर एग्जाम में, पहले सामान्य प्रश्न आता था, अब राजस्थान के एकीकरण पे ये प्रश्न आने लग गया कि किस एकीकरण के चरण में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, ये राशि तक पूछी जाने लगी। मतलब ये स्मार्ट, ये पहचान करनी है कि आजकल का ट्रेंड क्या है, न्यू ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने मैटर को सुव्यवस्थित रूप से तैयार करना, ये स्मार्ट स्टडी है साहब। भीड़ तंत्र से अलग होना, ये चीज़ें आपको कैच करनी पड़ेंगी, कोई नहीं बताएगा ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, आपको खोजनी पड़ेंगी साहब कि इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये एग्जाम का पैटर्न ये सिद्ध करता है कि यहाँ हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। दुनिया में अपने आप पे विश्वास रखो, याद रखना, उम्मीद अपने आप से रखो और आपकी उम्मीदें केवल आप ही पूरी कर पाओगे, लेकिन वो तभी कर पाओगे जब भीड़ से अलग निकल जाओगे। तीसरा, प्रतिदिन मूल्यांकन। स्मार्ट स्टडी की ये तकनीक है कि जब भी आपने पढ़ा, मॉर्निंग से आपने शेड्यूल तय किया, आज मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ, 2 से 3 सब्जेक्ट लेके आप चलें और 2 से 3 सब्जेक्ट लेके चलने के बाद रात को सोने से पहले एक बार ये देखें कि आज जो आपने शेड्यूल बनाया था क्या वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अपना मूल्यांकन कीजिए और कल अगले दिन के लिए एक नए टारगेट अपने आप को दे दीजिए सोने से पहले। ये स्मार्ट स्टडी का एक बहुत महत्वपूर्ण कारगर तरीका जो टॉपर्स विद्यार्थियों ने अपनाया। तो प्रतिदिन मूल्यांकन, जिसको अपन रचनात्मक मूल्यांकन कह सकते हैं अपनी साइकोलॉजी में, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट अपना जरूर निर्धारित रूप से करें। एक एग्जाम से पहले बहुत बार बच्चे कहते हैं सर मॉडल पेपर वगैरह, आप एग्जाम से पहले एक बार अपने आप को ओरिजिनल परिस्थिति में रह के अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए और एग्जाम के डर को दूर करने के लिए मॉक टेस्ट पेपर का भी आप दे सकते हैं। मॉक टेस्ट पेपर एग्जाम के फोबिया को दूर करने के लिए जो वास्तविक रूप से परिस्थिति के अकॉर्डिंग हो उसको आप जरूर दें, तो उससे आपका एग्जाम का एक प्रेशर जो है उसको आप हैंडल कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट स्मार्ट स्टडी का एक आवश्यक उपकरण है। पीडीएफ से नहीं पढ़ें जहाँ तक पॉसिबल हो। स्मार्ट स्टडी कहती है जो आपके पास हार्ड कॉपी है उसी को, पीडीएफ से मोबाइल से पढ़ना आपके मेंटली आपके प्रेशर को बढ़ाता है, आपकी मेमोरी के लिए इतना अच्छा नहीं होता, आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता। इस समय पीडीएफ से बचें कि साहब ये नोट्स ले लो, इनके ले लो, उनके ले लो। इन सभी ग्रुप से अपने आप को क्यूट कर लें, म्यूट कर दें उन ग्रुप को जहाँ भी नोट्स अनावश्यक रूप से शेयर किए जाते हैं। पीडीएफ के बजाय अपने खुद के नोट्स यदि तैयार हैं या हार्ड कॉपी आपके पास है, केवल और केवल हार्ड कॉपी पढ़ें। हार्ड कॉपी से सीखने की क्षमता बढ़ती है बजाय कि सॉफ्ट कॉपी से। तो पीडीएफ कदापि नहीं पढ़ें, पीडीएफ के चक्कर में कदापि नहीं पढ़ें, याद रखना। और अंतिम समय में कोई नया मैटर नहीं पढ़ना है, चाहे एग्जाम के राजस्थान पुलिस के 20 दिन हो, पटवार के 4 महीने हो, रिट के 4 महीने हो, ठीक है। किसी भी एग्जाम के अंतिम समय में जब एग्जाम का 15-20 दिन 1 महीना बचता है, तब वही मैटर जो आपने पहले पढ़ा है उसी पे विश्वास रखें कि लास्ट में ऐसा आएगा कि साहब सफलता का कैप्सूल रूपी ये मैटर है, इसको लेते ही सिलेक्शन हो जाएगा। सब बकवास होते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता उनमें से। बेटर है कि जो आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिपीट करें आप। और एक विशेष रूप से अंतिम रूप से बात कहूँगा, उल्लासमय अध्ययन। जिंदगी में देखिए अध्ययन का अपना एक मजा होता है। एक तो आप बोझ मान के कोई चीज़ को करते हो और एक करते हो उल्लासमय। जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने, आप याद रखना कि उन्होंने इसलिए नहीं पढ़ा कि उनको बहुत बड़ा, उन्होंने इस चीज़ को एंजॉय करते हुए पढ़ा, उल्लास के साथ। उल्लास होना चाहिए, जब पढ़ो तो उत्साह के साथ पढ़ो कि यार मुझे कितना मजा आ रहा है कि आज मैंने 4 टॉपिक तय कर लिए। ये बहुत बड़ी बात होती है, आज मैंने 5 टॉपिक तय कर लिए। मुझे उल्लास आना चाहिए। एक बोझ मान के पढ़ रहे हो तो आप बेहतर है कि उसको छोड़ दें और उस एग्जाम के बारे में सोचना बंद कर दें। उल्लास जब तक नहीं आएगा अध्ययन में, मतलब कितना ये चरम आना चाहिए यार, कितना मजा आएगा जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा, मैं कंप्लीटली बहुत अच्छे रैंक से करूंगा। ये फीलिंग्स हर समय पढ़ते समय आपके माइंड में होनी चाहिए। यदि ये पॉजिटिविटी है, ये उल्लास आपके अंतर्गत है, तो आप युद्ध क्षेत्र में जीत जाओगे साहब। क्योंकि 90% योद्धा तो वो हैं जो एग्जाम देने से पहले ही हार मान चुके होते हैं, ठीक है। जो अभी भी सिलेबस को ढूंढ रहे हैं, जो अभी तक किताबों का निर्णय नहीं कर पाए हैं, वो 90% जनता है। आपको अब तय करना है कि उन 90% में आपको रहना है या उन 10% में आना है। स्मार्ट स्टडी यही कहती है,
सीमित संतुलित मैटर के साथ उसी का बार बार रिपीटेशन, मल्टीप्लाई, रिवीजन, उसी मैटर का अभ्यास प्रश्न पत्रों के साथ उसका मूल्यांकन करना, प्रतिदिन अपना मूल्यांकन करना, शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना, किस परिस्थिति के अकॉर्डिंग कौन सी संस्था आयोजित कर रही है उसके वर्तमान पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना और एग्जाम से 20 दिन पहले कंप्लीटली सिलेबस कवर करके लास्ट के 20 दिन केवल रिपीटेशन और अभ्यास के लिए रखना, ये स्मार्ट स्टडी है साहब। यदि ये आप में है तो आप युद्ध जीत चुके हैं, और यदि ये तकनीक आप नहीं अपना रहे हैं तो युद्ध होने से पहले ही आप वो हारे हुए योद्धा हैं जिनका मनोबल टूटा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ अधिकतर बच्चे के मैसेज मेरे पास आते हैं, तो मैंने निष्कर्ष निकाल लिया है कि जनता अधिकतर हालत खराब है साहब। टॉपर्स का एटीट्यूड अलग है कि मैं हूं और मैं करूंगा और बेहद अच्छे मैटर के साथ और संतुलित मैटर के साथ करूंगा। जो मैटर पढ़ रहे हैं उस पर आपको विश्वास रखना है। जरूरी नहीं है एग्जाम में सब कुछ मैटर से आए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि युद्ध क्षेत्र में, एग्जाम क्षेत्र में जब जाते हैं तो आप में पॉजिटिविटी है तो बहुत सारे प्रश्न आपके सही हो जाते हैं, क्योंकि सभी कुछ किसी किताब से कुछ नहीं आता, कंप्लीट कभी कुछ किसी से नहीं आता है। एग्जाम वाले दिन आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड जो है वो आपको विजेता बनाता है। तो स्मार्ट स्टडी यही है कि भीड़ से अलग निकल के संतुलित मैटर के साथ मल्टीप्लाई रिवीजन करते हुए उसको दोहराइए, आप निश्चित रूप से जीत जाएंगे। युद्धों को अध्ययन कीजिए, ठीक है। माउंट एवरेस्ट वाली मैंने बात बताई, ये सब चीज़ें इस बात को सिखाती हैं कि हम यदि सही तरीके से रणनीति के साथ करते हैं तो हम निश्चित रूप से अच्छा बनेंगे। निश्चित रूप से मुझे लगेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद एक पॉजिटिविटी का आप में संचार होगा, और इस पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी को आप अंतिम रूप देंगे। और भी वीडियोस के माध्यम से मैं आपके जो ये कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारी आपकी तकलीफ़ें होती हैं, उनको मैं उन पे वीडियो बनाता रहूँगा। आप तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि सर हमें इसके ऊपर थोड़ा सा मार्गदर्शन दें, निश्चित रूप से। तो अंतिम रूप से यही कहूँगा, जाग जा विद्यार्थी, जाग जा विद्यार्थी, यदि तू चाहता है सफलता, अपना ले इस स्मार्ट स्टडी तकनीक को, नहीं तो हो जाएगी विफलता, हो जाएगी विफलता। थैंक यू वेरी मच।